हेलो फ्रेंड्स, मोनिट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टरलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल लाइन में हमारी जो मेडिकली प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर हमें स्टरलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्टरलाइजेशन मीन्स डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप बैक्टीरिया किल कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें स्टरलाइजेशन के कई सारे टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। स्टरलाइजेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो दिस प्रोसेस डैट eliminates or remove all forms of life and other infectious microorganisms are called sterilization। अगर आप किसी infectious microorganisms को या फिर कोई लाइव जो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल करके आप उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, जिसके अंदर हमारा फिजिकल मेथड आता है, ठीक है। एंड स्टरलाइजेशन ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड स्टरलाइजेशन बाय केमिकल मेथड, ये हमारा मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। ये दो टाइप्स के मेथड पढ़ने वाले हैं, फिजिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन डिस्कस करेंगे। So in dry heat sterilization, hot air oven, incubator, Bunsen burner, the moist heat sterilization के अंदर क्या आता है? ऑटोक्लेव, वाटर बाथ, प्रेशर कुकर, स्टरलाइजेशन बाय फिल्टर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा आता है सिटराइज फिल्टर एंड द मेम्ब्रेन फिल्टर्स, हेप्पा, लेमिनार फ्लो हुड आता है, ठीक है। सो लेमिनार एयर फ्लो हुड जो है हमारा फ्रेंड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं इसकी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सो दिस प्रोसेस इज डन बाय द कंडक्शन, the heat is absorbed by outside surface of object then passes toward the center of object. Sterilized by heat is primary process of a coagulation. So the protein dry heat removes water in microorganism cells while moist heat adds water to them. So क्या होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर? जो मॉइस्ट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको किल करने के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सो इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। द प्रेशर इंक्रीज द बीपी ऑफ वाटर, ठीक है, देयर बाय इंक्रीज द टेम्परेचर और विच वाटर कैन बी हीटेड। सो क्या है यहाँ पे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्टीम प्रेशर दिया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, और वाटर क्या है हीट करने लगता है। सो cells are destroyed by the higher temperature and not by the pressure, and most of the organisms are killed at 1 to 1 degree Celsius in 15 minutes, 15 lbs per coulomb, ठीक है, CUMM। सो क्या है यहाँ पर जो हमने मॉइस्ट हीट किया है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है हाई कर दिया है, जिसकी वजह से सेल्स क्या हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो किल हो जाएंगे। सो यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए। Saturated steam is the water vapor at the temperature at which it is produced. Tremendous amount of the heat energy are transferred from steam to the object when saturated steam, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो सैचुरेटेड स्टीम है वो वाटर वेपर है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या है वो हाई हो जाता है, ठीक है। सो जो हीट है इसके अंदर काफ़ी हाई अमाउंट एनर्जी होती है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है फ्रेंड्स ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट को। ड्राई हीट क्या होता है हमारा हॉट एयर ओवन, बंसन बर्नर, इंक्यूबेटर होता है। मॉइस्ट हीट में हमारा ऑटोक्लेव, प्रेशर कुकर आते हैं। सो लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसमें, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है, मॉइस्ट हीट में। सो फॉर स्टरलाइजेशन हाई टेम्परेचर एंड मोर टाइम्स रिक्वायर 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट के लिए हम ड्राई हीट करते हैं। मॉइस्ट हीट हम क्या करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर स्टरलाइजेशन लो टेम्परेचर पे करते हैं और लेस टाइम रिक्वायर होते हैं इसके लिए। सो यूज़ फॉर हीट रेसिस्टेंट मटेरियल लाइक ग्लास और मेटल मटेरियल, टेस्ट ट्यूब्स, पैरेट्री डिश, ग्लास रिंज एक्सेट्रा के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट हम हीट सेंसिटिविटी मटेरियल एंड प्लास्टिक सिरिंजेस, निडल, प्लास्टिक वायर्स एंड द कल्चर मीडिया के लिए हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सो द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टीम इज कीप्ड अंडर प्रेशर 15 lbs टू गिव टेम्परेचर एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर किलिंग स्पॉट्स विद इन 15 मिनट। सो यहाँ पर जो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि उसको एक 15 lbs का प्रेशर दिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो क्या करता है स्पोर्स को किल कर देता है 15 मिनट के अंदर। अगर मैं ऑटोक्लेव की बात करूँ, जैसे डबल वॉल्ड सिलेंड्रिकल मेटालिक वेसल कॉपर और स्टील।
सो क्या है, जो ऑटोक्लेव हमारा बना होता है वो डबल वॉल्ड का बना होता है, उसमें सिलेंड्रिकल वॉल्ड लगे होते हैं, मेटालिक वेसल होता है, कॉपर का बना हुआ, स्टील का। प्रेशर गोज, सो फॉर नोटिंग द प्रेशर, सो यहाँ पर प्रेशर गोज लगे होते हैं, हम प्रेशर को उसमें नोट कर सकते हैं। स्टीम कॉक एग्जॉस्ट वॉल, इसमें क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम चैम्बर। सो इसमें स्टीम और कॉक एग्जॉस्ट लगे होते हैं, जो क्या करता है कि अंदर के जो एयर हैं वो चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं। स्विच वेल्व होते हैं टू अवॉइड एक्सपोजर, सो कोई भी अगर एक्सपोज हुआ या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगी तो उसके लिए क्या होता है, सेफ्टी वेल्व्स लगाए जाते हैं। बास्केट, बास्केट उसके अंदर जो मटेरियल्स को रखने के लिए, स्टरलाइज मटेरियल जो हम कर रहे हैं उसको रखने के लिए यहाँ पर बकेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब है हमारा हॉट एयर अवन। सो हॉट एयर अवन क्या है, इंसुलेटेड कैबिनेट होता है, टू ट्रैप हीट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, एक ट्रैप बनाता है जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करता है। सो थर्मोस्टेट, इसमें थर्मोस्टेट लेवल भी है। सो टू ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ सिस्टम इज सेटिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यहाँ पर एक ऑन ऑफ सिस्टम लगा होता है जो सेटिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ हो जाता है। हॉट एयर ओवन के अंदर सर्कुलेटिंग फैन होता है लगा हुआ, सो टू सर्कुलेट हॉट एयर, सो यहाँ पर जो एयर है, जो एयर हॉट हो रही है उसको सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटिंग फैन होता है। परफॉर्म्ड वायर सेल्स होती हैं, वायर विल बी हीट रेसिस्टेंट होता है यहाँ पर, और सिंगल डोर प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर नोट है, 2 डोर्स इज प्रेजेंट इन इंक्यूबेटर, ग्लास डोर इनसाइड एंड विंडो आउटसाइड, ग्लास डोर टू व्यू माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रोथ विदाउट अलाउइंग आउटसाइड एयर टू एंटर। सो क्या है, यहाँ पर जो हमारा इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंक्यूबेटर की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर 2 डोर प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लास की डोर प्रेजेंट होता है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रोथ को अलाउइंग करते हैं आउटसाइड को एंटर करने के। सो फ्रेंड्स, हमारा स्टरलाइजेशन टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा। सो ये हमारा जो मैकेनिकल मेथड है ये बेसिकली हम करते हैं। सो मैकेनिकल मेथड में हमने ऑटोक्लेव पढ़ा, वाटर बाथ पढ़ा, एंड इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं हैपा फिल्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।